तो यहाँ कॉलम जो भी ये जो ए बी सी डी करके दिया गया है वो एक कॉलम है। जहां हम लोगों को कॉलम दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, देखो ये सारा कॉलम है जो इस टाइप से खड़ा वाला। और रॉ क्या है, ये जो 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है, ये सारा रॉ है। तो यहाँ पे लिखा गया इन एक्सेल ए बी सी डी एटसेट्रा इज ए कॉलम, इन एक्सेल 1 2 3 4 एटसेट्रा इज ए रॉ। तो एक एक्सेल सीट में, जैसे कि यहाँ पे एक सीट है जिसका मैंने नाम दिया गया, मैंने नाम दिया हूँ इंट्रोडक्शन, वैसे ही यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 करके मैंने बनाया हुआ, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया जो नया सीट हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, और एक सीट 1 आ गया, सीट 2 आ गया, उस तरह से दे सकते हैं। इसे रीनेम किया जा सकता है, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है और यहाँ पे लिखा जा सकता है, और इस सीट को कलर भी किया जा सकता है। तो व्यू कलर कोड दिया जा सकता है, टैप कलर दिया जा सकता है, कोई मैंने रेड कलर दे दिया, तो यहाँ ये रेड कलर में दिख रहा है। अब ये डे 1 के लिए मैंने कलर एक दे दिया, ब्लू कलर में दे दिया, तो ये ब्लू कलर में दिख रहा है। इसको प्रोटेक्शन भी किया जा सकता है, ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सीखते हैं एक्सेल में कॉलम क्या है, रॉ क्या है। कॉलम के लिए मैंने बताया अभी अभी ए बी सी डी करके जो भी दिया गया वो सारा कॉलम है, और 1 2 3 4 में जो लिखा गया वो रॉ है। तो एक्सेल में कंट्रोल प्रेस करते हुए डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये लास्ट में आएगा, और एक बार डाउन प्रेस करते हो तो सबसे लास्ट एंडिंग जो है वो आ गया 10,48,576 नंबर्स ऑफ रॉ। एक सीट पे है, यहाँ एक सीट है, ये 2 सीट है, हर एक सीट पे 10,48,576 रॉ हमारा रहता है। तो यहाँ इसके बाद ये देखो खत्म हो गया, अब है नहीं मेरे पास। तो वापस इसको शॉर्टकट से, क्योंकि स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको शॉर्टकट से हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हुए, डाउन एरो था पहले नीचे आने के लिए, अप एरो करते ही हम लोग वो ऊपर चला गया हम लोग। फिर और एक बार ऊपर करते हैं तो हमारा 1 में आ गया। देखो ये है 1, और सबसे लास्ट में जो था वो है 10,48,576, ये रहा। इसी तरह से हम लोगों को ये मालूम चला कि रो 10,48,576 है, तो कॉलम कितना है उसके लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कॉलम 256 कॉलम है, उसके लिए यहाँ पे नंबर्स में नहीं होगा, वो एबीसीडी में होगा। तो यहाँ XFD के बाद ये देखो खत्म हो गया, यहाँ अब है नहीं। तो एक सीट में how many rows and columns in worksheet? There are 256 columns and 10,48,576 रो, जिसको लाने के लिए ये शॉर्टकट की है, ठीक है। और मैं इस सारे चीज को अभी मैं आप लोगों को मैं शेयर करता हूं, NIST, ये रहा, ये व्हाट्सएप पे चला गया। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये व्हाट्सएप पे चला गया, इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्या है, हाउ टू इंसर्ट कॉलम। तो यहाँ लिखा गया, देखिए राइट क्लिक ऑन नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेल, इंसर्ट एंटायर कॉलम। अगर मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो अगर मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, मतलब ये ए और बी के बीच में अगर एक कॉलम चाहिए, जैसे कि ये नंबर 1 और नंबर 2 है, ए और बी के बीच में एक कॉलम चाहिए कुछ लिखने के लिए, तो यहाँ मैं किसी भी सेल पर राइट क्लिक करते हैं, एक इंसर्ट ऑप्शन आएगा और मेरे पास 4 ऑप्शन आएगा, शिफ्ट सेल
राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, क्योंकि मुझे कॉलम चाहिए तो एंटायर कॉलम में चेक करते हुए मैं क्लिक करता हूं तो ये जो है उसके लेफ्ट में ही बनता है। ये जो सिलेक्ट किया, यहां पे मेरा कर्सर था और मैंने इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद मैंने कॉलम किया तो ये इसके लेफ्ट में बनेगा, ना कि राइट में। ये देखो लेफ्ट में बन गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हुए अंडू कर लिया मैंने। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। उसी तरह इस सेल में जैसे कि ये नंबर 1 नंबर 2 है, तो ये व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज रो के बीच में व्हाट इज कॉलम के बाद मुझे एक सेल चाहिए या एक पूरा रो चाहिए, नॉट अ सेल, पूरा रो चाहिए। तो इंसर्ट किया और मैंने लिखा एंटायर रो और ओके कर दिया। तो इस सेल में मेरा क्लिक था और ऊपर में एक ब्लैंक रो मेरा आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा फिल कर सकता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इस ऑप्शन में दो ऑप्शन और दिया गया, शिफ्ट सेल राइट। अगर इस पे करते हो तो ये शिफ्ट हो जाएगा राइट में, यहाँ ब्लैंक बन गया और ये राइट चला गया। अगर कभी इस तरह का रिक्वायरमेंट हो तो हम करेंगे, फिलहाल हमको इस तरह का रिक्वायरमेंट बहुत कम ही होता है, हमको एंटायर रो एंड कॉलम लिया जाता है। उसी तरह से हम अगर मैं यहाँ क्लिक करते हुए इंसर्ट करता हूँ और डाउन करता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा, देखो। ठीक है, अगर हमको ये ऑप्शन का जरूरत नहीं है, मैं इस बी पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं तो अभी क्या कर रहा था, इस सेल पर क्लिक कर रहा था, एक सेल पे। तो बाद में मैं सेल बता दूं, ये एक्सेल में जो भी घर दिख रहा है हर एक घर को सेल बोला जाता है, हर एक घर को सेल बोला जाता है। ठीक है, चाहे ब्लैंक हो चाहे कुछ लिखा हो, वो सेल बोला जाता है। ठीक है, तो इस सेल पर क्लिक करके मैंने इंसर्ट ऑप्शन किया और मुझे 4 ऑप्शन दिखा। फिर मैंने सेल किया, इंसर्ट में से किसी एक को चूज किया रिक्वायरमेंट के अनुसार और मुझे वो मिल गया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस साइड में ए और बीच में एक एंटायर कॉलम चाहिए तो मेरे पास और एक ऑप्शन है, ये बी में क्लिक करूं। ये बी कॉलम में जहां मेरा माउस कर्सर, ये देखो एरो, ब्लैक एरो नीचे की ओर दिख रहा है, वहां अभी तो मेरा प्लस हो गया, ये तो प्लस दिख रहा है माउस। यहाँ देखो, यहाँ क्लिक करते ही ये मेरा देखो पूरा एंटायर 10,48,576 रॉ वो सिलेक्ट कर चुका है। यहाँ क्लिक करता हूं तो यहाँ क्लिक करता हूं तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ यहाँ कभी भी मुझे अगर एक साथ सिलेक्ट करना हो तो यहाँ करेंगे। अगर मुझे इतना ही सिलेक्ट करना है तो ये मेरा सिर्फ इतना हो रहा है। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरा पूरा 10,48,576 और रो को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक किया। अब मैं अंदर में ही राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूं तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास लेफ्ट में एक कॉलम दे रहा है। यहाँ कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन मेरे पास आ नहीं रहा है। इस तरह से भी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने इस जगह में क्लिक किया, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से सिलेक्ट किया। अगर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ एंटायर मेरे पास 256 कॉलम जो भी है वो मेरा सिलेक्ट हो रहा है। एक रॉ के अंदर में 256 कॉलम है, उस सबको सिलेक्शन मिल रहा है। यहां क्लिक करता हूं मैं और इंसर्ट। अब देखो यहां क्लिक होने के बाद कहीं भी क्लिक करो, यहां करो, कहीं भी क्लिक करो, इंसर्ट ऑप्शन आया तो ये रहा मेरा, क्योंकि मैंने एंटायर रो को सिलेक्ट किया हुआ है। अब वो सीधा इंसर्ट कर देगा कि आपको एक रो मिल जाएगा। तो इस तरह से इंसर्ट रो एंड कॉलम किया जाता है। और इसी तरह हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम हो गया। डिलीट करने के लिए सेम ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरे पास डिलीट ऑप्शन आता है और मैं एंटायर कॉलम को डिलीट करता हूँ तो वो मेरा पूरा एंटायर कॉलम डिलीट हो गया। देखो कंट्रोल जेड से मैं वापस लाता हूँ अंडू। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और सीधा इंटर करके डिलीट करता हूँ तो वो चला गया। ये मेरा शॉर्टकट मेरा क्या है, डिलीट करने का ऑप्शन। उसी तरह कॉलम डिलीट करना भी हो तो ऐसे ही राइट क्लिक, इंसर्ट, ये डिलीट, और रॉ डिलीट करना हो तो सेम ऐसे ही राइट क्लिक, डिलीट। इसी तरह मल्टीपल कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। देखो ऐसे किया, राइट क्लिक, डिलीट, सारा चला गया। सिलेक्शन बनाना है, अब मैंने जैसे कि मेरा ये 2 और सी ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक और डिलीट, ये सारा चला गया मेरे को। कंट्रोल जेड करके मैंने अनडू कर लिया। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट भी है।
अगर मैं इसको शॉर्टकट यूज करूं, कंट्रोल पकड़ के अगर स्पेस प्रेस करता हूं तो मेरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट होता है। जिस भी सेल पे मैंने क्लिक कर रखा हूं, जैसे कि अभी मेरे पास ई कॉलम में मैंने सिलेक्ट कर रखा हूं, अगर ये ई कॉलम एंटायर ई कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो मुझे कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस करना है। तो ये रहा मेरा सारा एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैंने अभी 1 रॉ को सिलेक्ट कर रखा हूं, अभी 2 रॉ सिलेक्ट, एक 2 रॉ में क्लिक हो चुका है हमारा ये वाला 2 रॉ के ई सेल में। तो मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं तो एंटायर रो सिलेक्ट होता है, एंटायर रो सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लोग शॉर्टकट याद रख लेना, क्योंकि एक्सेल में बहुत शॉर्टकट का जरूरत पड़ने वाला है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर वो मर्ज, अगर कोई सेल मर्ज हुआ नहीं हो तो, क्योंकि यहाँ मैंने मर्ज सेल नहीं किया हुआ है, इसलिए अगर मर्ज होता है तो वो फिर मेरे पास वो ऑप्शन शॉर्टकट वाला नहीं आएगा, फिर मुझे वो इसी तरह से करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का है व्हाट इज सेल। तो अभी भी मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज सेल, एग्जांपल B10। ओके, ये है B और ये है 10। ये जो मैंने अभी जो सिलेक्ट हो रखा है ये B10 है, B और 10। जैसे कि मैं यहाँ कुछ क्लिक करता हूं तो ये एंटायर ब्लैक कलर का एक सर्कल बन गया, और ये मैं पूछता हूं कि ये इसका सेल कौन सा है, तो ये हो गया E कॉलम में, और इसको सीधा यहां जाओगे तो देखोगे ये 9 सिलेक्ट हो रहा है। तो E9, कभी भी 9E नहीं बोलना है हम लोगों को, E9 बोलना है। तो ये सेल का जो एड्रेस हो गया वो हो गया E9, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। किसी भी सेल का एक एड्रेस होता है, हर एक घर का एक एड्रेस है, अपना भी घर का एड्रेस होता है, हर किसी के घर का एड्रेस है। उसी तरह से एक्सेल में जितने भी सेल हैं उन सभी का अपना अपना एड्रेस है। तो इसका एड्रेस, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा हूं, तो अभी ये G में सिलेक्ट हो रखा है और ये 9 है, और यहाँ पे ये देखो मुझे दिख भी रहा है G3, इसका सेल एड्रेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल एड्रेस ध्यान में देना, बाद में इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज एक्टिव सेल। सेल तो मालूम हो गया, हर एक घर को सेल बोला जाता है और उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। व्हाट इज एक्टिव सेल, जो भी सिलेक्ट अभी हो रखा है, जैसे जो अभी ये सारा ही तो एक्सेल में क्या है, सेल है। अभी जो मैंने सिलेक्ट किया वो है E6, वो है एक्टिव सेल, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जो अभी क्लिक हो रखा है उसके एक्टिव सेल बोलते हैं। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होता है, सपोज मेरा ये E से शुरू होकर, अभी मैंने जो सिलेक्शन बनाया ये E से शुरू होकर E1 से शुरू होकर E10 में खत्म हो रहा है, तो इसको बोला जाता है रेंज, E1 टू E10। अब उसको लिखते कैसे हैं, E1 कॉलन, हमेशा रेंज को कॉलन से डिफाइन किया जाता है। E1 कॉलन E10, ये हमको बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक E1 में शुरू वाला पहला सेल, और जो खत्म हो गया वो हो गया लास्ट वाला सेल। तो पहला सेल और लास्ट वाला सेल को लिखेंगे, और बीच में जो ऑपरेटर देंगे, जो सिंबल देंगे, वो होगा कॉलन। कॉलन बोलेगा कि E1 से लेकर E10 तक जो भी हो उसे रेंज बोला जाएगा, चाहे वो नाम का हो चाहे वो नंबर का हो। जैसे कि मैंने बोला कि ये 10, 1 से 10 तक का सेल एड्रेस बताओ, तो ये 1 है A1 और ये 10 है A10 में, तो 1 का सेल एड्रेस हो गया A1, और 10 का सेल एड्रेस हो गया देखो A10। तो A1 से लेके A10, तो उसको कैसे लिखेंगे, A1 कॉलन A10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग हाउ टू कॉपी। सिंपल है, किसी भी सेल को कॉपी करना है तो कंट्रोल C करो या राइट क्लिक करके कॉपी कर लो,
जहां भी जाना है वहां राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो, ये रहा, ठीक है। और इसी तरह हाउ टू पेस्ट, कंट्रोल V, सिंपल जो यूनिवर्सल कमांड है ये सब। हाउ टू डिलीट, सिंपल डिलीट प्रेस कर दो, वो डिलीट हो गया। या हमको राइट क्लिक करके भी ऑप्शन डिलीट का मिल जाता है, वहां से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो डिलीट, अगर राइट क्लिक करते हो तो सेल डिलीट होगा, मगर हम डिलीट करना है तो सीधे डिलीट प्रेस डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, डिलीट हो जाएगा। अब एडिट डाटा, अगर किसी भी डाटा को एडिट करना है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं ये एड्रेस बार में जाना होगा, देखो एड्रेस फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है पूरा, यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, कुछ भी अगर मैं लिखूं तो ये यहाँ पे दिखेगा, हर सेल का फॉर्मूला यहाँ पे दिखता है, ठीक है फाइन। अब अगर मैं किसी भी इस पे यहाँ पे जाता हूँ और F2 प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे कर्सर आ गया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है, शॉर्टकट F2, यहाँ पे गया, इस सेल में गया, F2 प्रेस किया, यहाँ आ गया, देखो। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा अगर माउस यूज करते हो। अगर माउस छोड़ के अगर कर्सर से मैंने कीबोर्ड से यहाँ आया, इस सेल में आया और F2 प्रेस किया और यहाँ पे शुरू हो गया लिखना विदाउट माउस, तो F2 का यूज होता है क्या करने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए। हाउ टू इंसर्ट कमेंट, अगर मुझे कुछ कमेंट लिखना है ये इस कॉलम के बारे में, तो यहाँ लिखा गया है राइट क्लिक रिक्वायर्ड कमेंट सेल, ओके, यहाँ कमेंट सेल एंड कमेंट, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इंसर्ट कमेंट किया और यहाँ पे कुछ भी कमेंट एक लिख सकता हूँ, ये रहा। इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, छोटा सा है बड़ा सा है जैसा भी है, इसको थोड़ा साइड मूव भी कर सकता हूँ, ये रहा। जैसे ही यहाँ, अब मुझे कमेंट दिख नहीं रहा, मगर मैंने ये जो रेड कलर दिखा ना, यहाँ पे लेके जाते ही माउस को, इस सेल में माउस को लेके जाते ही क्या दिख गया, ये देखो कमेंट दिख गया, ये देखो, ठीक है। अब इस कमेंट्स को कैसे डिलीट करूँ, राइट क्लिक, डिलीट कमेंट, और वो डिलीट हो गया। तो मैं भी आप लोगों को ये जो सारा मैंने अभी सिखाया सबको क्लियर हो गया। किसी को कुछ डाउट्स एंड क्वेरी है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं जहां हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करना है, जो मेन टॉपिक है। किसी को कुछ पूछना है बोल सकता है। नहीं सर, क्लियर। तो इतना सारा ऐड होने के बाद अभी तो सिर्फ कितना है हम लोग के पास, 5 ही है हम लोग, ओके ठीक है। ठीक है, तो डे 1 में हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या सीखना है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम है और एज है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है, अखिल डेका, निकेश रॉय, मोहनदास, मनोज बर्मन, राजू डेका और अमित गुप्ता, उनका एज दिया गया है। और इस डेटा पे अब हम लोग सीखते हैं कुछ, ठीक है। जैसे ये डेटा अगर आप लोग को कंप्यूटर में है तो आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना। अब मुझे यहाँ चाहिए सम टोटल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज। यहाँ पे मेरा जो सभी स्टूडेंट हैं उन सभी का एज का टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो मेरे लिए फॉर्मूला होगा सम करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सम करना होगा। तो सम करने के लिए मैं करके दिखाता हूँ, इक्वल टू SUM, सम लिखते ही यहाँ पे सम रिलेटेड सारा फंक्शन मेरा खुल गया। तो पहला वाला जो सम क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखना है। एक्सेल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सम लिखते ही किसी भी फॉर्मूला का उसका रोल क्या है, उसका वर्क क्या है, वो ऑलरेडी एक्सेल में दिया रहता है, इसको पढ़ना आना होगा। एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स, ऐड करेगा ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है उन सभी नंबरों का रेंज में जो भी नंबर है उसको ऐड करेगा, ठीक है। अब मैं टैब कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करते ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और सिंटेक्स खुल जाएगा। तो सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है कि एक फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है उसका एक समरी है।
कि अब फॉर्मूला हम कैसे लिखूं यहाँ पे सम करने का। तो यहाँ बोला नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओके, नंबर 1 मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इस डेटा शीट पे जो एज है उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो ये है, तो मैंने B2 बोला। अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ 16, चलो एक बार मैं ये देता हूँ 16 और फिर कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ 18 जो कि ये है निकेश का एज, कॉमा और फिर 19, फिर कॉमा 21, कॉमा 14, कॉमा 25। अब मैं इतना देने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आ गया टोटल 113। और इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है। कैसा प्रॉब्लम है, और एक बना के दिखाता हूँ। इक्वल टू सम टैब नंबर 1 के जगह में मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको टाइप ना करते हुए इसका एड्रेस को टाइप करता हूँ। तो इसका एड्रेस में क्लिक करते ही यहाँ आ गया B2, देखा B2 आ गया। या तो क्लिक करो या तो टाइप करो। ओके, B2 के बाद ये जो 18 का सेल एड्रेस, अभी भी मैंने बताया था सेल एड्रेस क्या है, तो 18 का सेल एड्रेस होगा ये B और 3, B3। ओके, B3 कॉमा 19 का B4 कॉमा B5 कॉमा B6 कॉमा B7। तो देखो यहाँ पे मेरा हर एक में एक एक घर बन गया और वही कलर का यहाँ पे भी आ गया। ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आ गया 111। चलो एक बार इसको चेक करते हैं क्यों गलत हो गया। 14, 21, 19, 18, 16, 18, 19, 21, 14, 25। यहाँ पे क्या हो गया B2 अच्छा B2 दो बार हो गया, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो। चलो B3 करते हैं, ठीक है, क्योंकि B2 दो बार हो चुका था। तो देखो अभी मेरे पास दोनों का रिजल्ट सेम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकेस अगर मेरा ये एज किसी वजह से यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर चुका हूँ और मैं 18 की जगह मेरा ये एज होना था 16, चल 17 लिख देता हूँ 17, मैं यहाँ पे डाटा में करेक्शन कर दिया। तो यहाँ डाटा करेक्शन होते ही देखो यहाँ पर उसका, मैं इसका थोड़ा ये बड़ा कर लेता हूँ, मुझको दिखने में इजी हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे देखो वो अभी भी 113 है, मगर यहाँ पे 112 हो चुका है, ऑटोमेटिक वो चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिगर नहीं लिखा, देखो यहाँ पे एड्रेस दे दिया। वो एड्रेस में जो भी नंबर आएगा वो ऑटोमेटिक उसको वहां पे अपडेट कर देगा, मगर यहाँ पे मैंने एड्रेस के जगह में जो फिगर था उसको लिखा था। तो यहाँ तो मेरा अभी भी 18 ही है, यहाँ तो फिर मुझे जाके मैन्युअली 17 करना होगा, तभी वो करेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको कभी भी नहीं लिखते, तो ये वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना। जस्ट मैंने एक बार दिखा दिया, हमेशा सेल एड्रेस के साथ जाना है। चलो सर यहाँ तो सर 6 ही नंबर है, 6 नंबर है, तो आपने कॉमा दे दे के 6 लिख दिया। अगर इनकेस कभी मेरे पास ऐसा ऑप्शन आया कि मेरे पास 100 नंबर हो, 100 नंबर, जैसे कि मैं एक बना के दिखाता हूँ। इक्वल टू मीन 92 45, okay, 92 45 92 96, यहाँ एक नंबर आ गया रैंडम ही, मैंने कुछ नंबर ले लिया। चलो मैं कुछ और नंबर तक लेके चला जाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, चलो यहाँ पे बहुत सारा नंबर है। अब इस सेल को अगर बोला जाए कि आप लोगों को कॉमा करते 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 इसको ऐड करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे किया जाए, तो मैंने अभी अभी सिखाया था रेंज, देखा रेंज क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलन लास्ट, वेरी गुड, फर्स्ट कॉलन लास्ट, फर्स्ट सेल का एड्रेस मुझे देखो मालूम होना है,
तो फर्स्ट सेल का एड्रेस हो गया, ये देखो M2, ये देखो M में है और ये 2 में है M2, यहाँ पे भी दिख गया देखो M2। चलो अब मैं लास्ट का इसका एक बार चेक कर लेता हूँ, इतना मेहनत करना होगा लास्ट में आने को। तो ये रहा लास्ट का M में, तो वो M में ही है, M610। ओके फाइन, कंट्रोल अप कर लेना, वो नीचे ऊपर चला जाएगा। कंट्रोल डाउन करो नीचे, कंट्रोल अप करो ऊपर। माउस से कर्सर से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, बस कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, ठीक है। 610 और M2 कॉलन M610, ये है मेरा उसका रेंज। ओके, इक्वल टू रेंज है, इक्वल टू सम, तो सम ही करना है मुझे, मगर अब नंबर 1 ना देते हुए नंबर 1 का वैल्यू दे दिया M2, अब हम कॉमा ना देके कॉलन लेते हैं और नंबर 2 के जगह में उसको लास्ट वाला सेल का एड्रेस दे देते हैं। तो M610 ये मेरा लास्ट वाला था। देखो M2 से लेके M610, ये लिखते ही ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया और सारा मेरा ये जो था ये ब्लू में, देखो ब्लू बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, देखो एक ही बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। देखो कितना सुंदर से मालूम चलता है। चलो इसको एंटर करते हैं, ये रहा उसका रिजल्ट, ये है मेरा टोटल। तो इस तरह से हम लोग रेंज के साथ करेंगे, ठीक है। तो हो समझ में आ गया होगा हम लोग को सम कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां लिखा है सम ऑफ मोहनदास एंड अमित गुप्ता का एज। अब मुझे मोहनदास, ये इसको मैं फिर से 18 ही कर देता हूं। मोहनदास और अमित गुप्ता, इन दोनों का एज क्या करना है, प्लस करना है। सिर्फ दो का एज, वो भी बीच से रैंडमली। ओके, कैसे किया जाए इसको, इक्वल टू सम, तो सम ही होगा क्योंकि उसको तो ऐड करना है, तो सम ही लिखेंगे। नंबर 1 में मैं क्या लिखता हूं, मोहनदास का ये सेल दे देता हूं। अब मैं कॉलन नहीं दे सकता, अगर मैं कॉलन देता हूं तो यहां से लेके यहां तक आ जाएगा अमित गुप्ता तक। अब मैं देता हूं कॉमा, अब मैं फिर सिलेक्ट करता हूं अमित गुप्ता का एज, तो मेरा हो गया B4, B7। इसने B5 और B6 को स्किप कर दिया, जंप किया मैंने यहां से यहां तक जंप किया। इन दोनों का ही मुझे सम चाहिए एज का, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो मुझे मिलेगा 44, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अखिल डेका एंड राजू डेका का एज। अब राजू डेका और अखिल डेका का डिफरेंस मालूम चलना है, तो यहां हमको सम के जगह में सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो बड़ा से छोटा में होता है। तो सिंपल सा, कोई बड़ा नंबर से छोटा नंबर सेल टू सेल माइनस करो। ओके, इक्वल टू, अब हमको सम वगैरह कुछ नहीं लिखना है। मुझे बोला मोहन का, यस ये है मोहन का एज, माइनस करो किसका एज से, अखिल का था ना, चलो इसको अखिल लिखते हैं। अखिल का एज से राजू का एज को माइनस करना है, माइनस राजू का एज। तो एंटर करते हैं 2, 16 माइनस 14 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन हमेशा दो नंबर के बीच में होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि इन नंबर में से इसको माइनस करो, ऐसा तो नहीं होता है। इन नंबर में से इसको माइनस करो, ऐसा नहीं होता है। इन नंबर का सम से इसको माइनस करो, वो हो सकता है। इन नंबर का सम से इसको माइनस करो, हो सकता है, वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि इन सारा एज का अखिल डेका से राजू डेका के सारे स्टूडेंट के एज को प्लस करो और अमित गुप्ता के एज को माइनस करो, वो हो सकता है, वो किया जा सकता है। इक्वल टू कैसे होगा, वो इक्वल टू एस यू एम सम करना है क्योंकि मुझे प्लस करना है। तो कहां से, B2 से लेके कहां तक, B6 तक सम कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब मैं एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अब इसी में सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस, फिर मैंने ये माइनस कर दिया, इसको देखो आ गया 63। क्या मैंने फॉर्मूले में देखो सम किया यहां से लेके यहां तक, फिर ब्रैकेट देके उसको खत्म कर दिया, तो ये क्या हो गया
इन सारे का एज का सम आ गया। फिर उसी फॉर्मूले में मैंने लास्ट में -B7 कर दिया और जो सम आएगा उसका ये माइनस कर दो, तो ये माइनस होके निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे एवरेज ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स एज, सभी स्टूडेंट्स के एज का एवरेज बताओ, मतलब सबका बराबर कितना होगा। एवरेज मतलब बराबर, इक्वल टू AVERAG, एवरेज। देखो एवरेज आ गया। एवरेज क्या बोल रहा है, रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन्स, और ये बाकी को छोड़ दो, हम लोग का कंडीशन वगैरह हमको रिटर्न द एवरेज, एवरेज रिटर्न करके देगा। ओके, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 वही सिंटेक्स जो हमने सम में यूज किया था, मतलब ओके B2 से लेके B6 B7 सॉरी B7, यही तो था उसका सिंटेक्स, ये रहा। इसी का भी सिंटेक्स वही था, ये वाला देखो कौन सा वाला था, सम वाला। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, इक्वल टू SUM सम B2 कॉलन B7, वही तो था B2 कॉलन B7। ठीक है, तो मेरा ये आ गया देखो। ठीक है, यहाँ पे सेम सम के जगह में मैंने एवरेज दे दिया, बाकी B2 कॉलन B7, सिंटेक्स वही है। ये जो सिंटेक्स था सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, सम के जगह में आ गया क्या, एवरेज नंबर 1 कॉमा नंबर 2, मतलब बोल रहा है कि वही सिंटेक्स यूज करो जो सम में किया गया था, सिर्फ सम के जगह में एवरेज आ गया। ठीक है, तो एवरेज ऑफ निकेश रॉय एंड मनोज बर्मन एज, अब हमको मनोज और निकेश गुप्ता का दो का एवरेज बताना है, इक्वल टू AVERAG एवरेज लिखो, टैब दो। नंबर 1 में बोला काका, यहाँ है निकेश रॉय एंड मनोज, निकेश रॉय कॉमा मनोज, ये रहा। अब मैंने कॉमा ले लिया क्योंकि मुझे रैंडमली किसी दो सेल का उसने क्या कर रहा है, एवरेज मांग रहा है मुझसे, तो 19.5 ये मेरा हो गया एवरेज निकालने का फॉर्मूला। अब हमको मैक्सिमम एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन सभी स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा एज किसका है वो निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो इक्वल टू MAX मैक्स, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। वो रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है उसको निकाल के देगा। ओके, टैब क्या बोल रहा है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 वही सिंटेक्स जो सम और एवरेज में लगा था, दैट मींस B2 कॉलन B7। देखो एक ही सिंटेक्स तीन जगह पे काम कर गया। 25 आ गया देखो। ठीक है, हाँ ओके, इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम एज, यहाँ पे मिनिमम देना। यहाँ पे तुम लोग भी अपना करेक्शन कर लेना, वो नोट्स में मैंने मैक्सिमम दोनों में लिख रखा था, मिनिमम एज। ठीक है, और कोई, हाँ चलो ठीक है, इक्वल टू min 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 f। अब मैंने क्या किया, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, अगर वैसा नहीं देना है तो सीधे इस तरह से रेंज बना दो, तो ऑटोमेटिक वो B2 कॉलन B7 भी बन जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हो। और ये हो गया मिनिमम, 14 इज मिनिमम, देखो यहाँ 14 मिनिमम है, 25 इज मैक्सिमम है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर, काउंट बता रहा, काउंट पूछ रहा है कि मुझे ये काउंट करके दो, काउंट क्या बताता है, मुझे ये काउंट करो कि इन सेल में किस पे नंबर है। ओके, इक्वल टू COUNT काउंट, काउंट क्या बोलता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर, इन सभी सेल में कितने सेल में नंबर है वो काउंट करके देगा, काउंट। ओके, टैब
से वो वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 देखो, वही सिमिलर सिंटेक्स, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 के जगह में वैल्यू 1 नंबर वैल्यू 2, बाकी सिंटेक्स एक ही है। दैट मीन्स क्या, वही ये सिंटेक्स, ये मैंने रेंज ले लिया, इस बार मैंने माउस से सिलेक्ट कर लिया, पूरा ड्रैग कर लिया और ये दे दिया 6। तो देखो 6 नंबर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं एक डिलीट कर देता हूं, 5 बन गया, ठीक है। यहाँ 6 नंबर में 6 सेल में डेटा नॉट एम्प्टी, जो खाली नहीं है, फाइन, इक्वल टू COUNT काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। काउंट बोल रहा था कि कितना में नंबर है वो बताओ, 6 में नंबर है। काउंट ये बोलता है कि कितना घर खाली नहीं है। दोनों का मीनिंग अलग है, दिखने में एक ही लगेगा। तो मैंने यहां से वो, अब मेरे को क्या पूछ रहा है वो, वैल्यू 1 वैल्यू 2, फिर से मैंने यहां ले लिया, एंटर कर दिया, आ गया क्या 6, ठीक है। अब ये 6 यहां पे मेरा क्या आ गया कि 6 घर खाली नहीं है, ओके। तो मैं इसको डिलीट करता हूं, तो 5 से दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को रिजल्ट एक ही दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ NIST। अब देखो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 ही है। यहाँ बोलता है कि इनमें से 6 घर में से 5 में नंबर है, क्योंकि काउंट कितना में नंबर है वो बताता है। काउंट ए ये बोलता है कि कितना घर खाली नहीं है। मैं बोला 5 में नंबर है, 1 में टैक्स है, 6 का 6 खाली नहीं है, वो 6 आ गया। तो काउंट ए नॉट एम्प्टी सेल को काउंट करता है, और काउंट जिसमें नंबर है उसको काउंट करता है। बहुत काम आने वाला ये चीज बाद में, अभी तो ये बेसिक चीज चल रहा है। इसका जो रिलेटेड करके डेटा में काम करेंगे, फिर इसका जो असली काम है वहां आएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। इसको इंट्रोडक्शन में ले लो, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद हम लोग डेटा शीट में आएंगे, जब मेन असली डेटा में जब काम करेंगे तो वहां पे ये सब चीज काम में आने वाला है। अब नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों को काउंट ब्लैंक, ओके, इक्वल टू COUNT ब्लैंक, भी लिखते वो पूरा मुझे दे दिया। यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, काउंट ब्लैंक। नाम सुनते ही लग रहा होगा कि ब्लैंक मतलब खाली। ये हमसे रेंज मांग रहा है। देखो अब हमको ना वैल्यू 1 वैल्यू 2, नंबर 1 नंबर 2, रेंज। तो मैंने पहले ही बताया था कि रेंज क्या है। ओके, ये है मेरा रेंज। इस रेंज में बताओ कि कितना घर खाली है। 0, एक भी खाली नहीं है। चलो एक खाली करके देखते हैं। चलो ये खाली हो गया, एक घर खाली। 5 में 5 नॉट एम्प्टी, 5 जिसमें नंबर है। चलो एक में NIST लिखता हूँ। बोला है कि 4 में नंबर है, ओके, 1 2 3 4, ओके। 5 खाली नहीं है, 1 2 3 4 5 खाली नहीं है, 1 खाली है, तो ये रहा खाली। तो ये हो गया हमारा काउंट सीरीज, जहां पे हमको काउंट रिलेटेड चीज आ गया। तो इसमें कुछ पूछना है तुम लोगों को? क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? सर मैं बीच में नेटवर्क गायब हो गया था, सम और एवरेज का थोड़ा एक बार बता सकते हो? ठीक है। तो आज जो भी मैंने सिखाया, तो यहाँ पे इतना ही मैंने ये सिखाया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक डेटा प्रैक्टिस पे लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है सर। यहाँ पे बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट आर कंटेन नंबर। चलो ये मैंने सिखाया, ये भी सिखाया, ब्लैंक भी सिखाया। काउंट सीरीज में काउंट द नंबर ऑफ सेल ग्रेटर देन 20। अब हमको ये बोलना है कि इसमें से 20 से ऊपर कितना सेल है जो 20 से ऊपर है। इस टाइप के फॉर्मूला को हमको अगर लिखना है तो काउंट इफ का यूज होगा। इफ माने यदि, ओके, इक्वल टू COUNT इफ, काउंट इफ। काउंट इफ क्या बोलता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन द रेंज ऑफ दैट मीट द गिवन कंडीशन। काउंटिंग भी करेगा और कंडीशन भी के साथ करेगा। काउंटिंग तो था सिंपल, काउंट करो कितना खाली है, कितना सेल एम्प्टी नहीं है और कितना में नंबर है, वो तो काउंट कर रहा था।
काउंट इफ अपना कंडीशन के साथ करेगा, टैब बोला रेंज, इस रेंज में, कॉमा डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया लिखना है कि क्या काउंट करना चाहते हो तुम लोग, B2 से B काउंट यदि B2 से B7 में क्या बोला, ग्रेटर देन 20, तो ये ग्रेटर देन 20 को काउंट करो, और ये हमेशा डबल कोट के अंदर में लिखना है ग्रेटर देन 20। तो ये बोला टू सेल जिसपे 20 से ऊपर देखो 1 2, और मैं यहाँ पे फिर से एक बार 25 लिखता हूँ तो वो 3 हो जाएगा, देखो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि काउंट सेल दैट लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 20 इक्वल टू COUNT काउंट IF रेंज, तो मैंने ये रेंज ले लिया। लेस देन का ये वाला सिंबल देना है, कॉमा देके डबल कोट के अंदर ये सिंबल में लेस देन 20। अब ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, तो ये आ गया 0, लेस देन 20। रुक जाओ, यहाँ पे सिंबल आया ही नहीं, सॉरी, ये रहा लेस देन 20, कितना आया 4, चलो यस 1 2 3 4, जो क्या है लेस देन 40 है एज, ठीक है, सॉरी लेस देन 20 है। फिल द कलर रेंज इन सेल वैल्यू ग्रेटर देन 20। हमको क्या करना है कि इनमें से जो 20 से ऊपर है वो सेल को कलर फिल करो, जैसे कि ये देखो ये दोनों ग्रीन कलर हो रखा है, अगर मैं ये 18 को मैं अगर यहाँ पे 23 कर देता हूँ तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। जो भी सेल 20 को क्रॉस करे वो सेल का कलर फिल चेंज हो जाए, वो नॉर्मल व्हाइट से दूसरा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं गया कंडीशन फॉर्मेट में गया और मैंने न्यू रूल लिया, और यहाँ पे फॉर्मेट सेल दैट कंटेन में गया, और यहाँ जाने के बाद स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन, ओके एक मिनट जाओ, इक्वल टू बिटवीन ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अच्छा मैं लेस देन का कर लेता हूँ, लेस देन 20, ग्रेटर देन तो ऑलरेडी दिया, और यहाँ फॉर्मेट में जाके लेस देन 20 का जो फिल कलर हो वो हो जाए ऑरेंज, ठीक है, ओके, येलो टाइप में। चलो ये देखो ऑटोमेटिक लेस देन 20 जो भी है वो फिल नहीं हो गया, अगर इसको भी लेस देन 20 करते तो वो भी ऑरेंज हो जाएगा, अगर ऊपर वाला जो लेस देन 18 है उसको 23 कर देता हूँ तो वो ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सेल को कलर के साथ खेल सकते हैं। उसके लिए हमको कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते ही यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग का सारा तो मैंने दे दिया, इसको मैं शेयर कर देता हूँ अभी तुम लोगों के साथ। अभी तक जो मैंने सिखाया कॉपी, अच्छा ये रहा, ये मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ तुम लोगों को, इसको अच्छी तरह से देख लेना। कुछ पूछना है तुम लोगों को कि खुद ही बात? आरती पागा, गोकुल महंता, कुसुम बिस्वा, कुछ पूछना है तुम लोगों को? तो ठीक है, आज का क्लास बेसिक वाला इतना में ही खत्म करता हूँ। तो जिसको भी क्लास में समय या टाइम नहीं मिल रहा है वो लोग ऑनलाइन में आए, ये तो क्लास में होगा ही, এইবিলাক ক্লাছত থাকিবই, তাৰ বাহিৰে কেতিয়াবা আমি মাজে মাজে আমি অনলাইন আহি কিনে বহুত কেইটা বস্তুৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। এতিয়া আজি তিনিজনে ষ্টুডেন্ট আহিছে, ষ্টাৰ্টিঙত বহুত কেইজন ষ্টুডেন্ট আহিছিল কিন্তু এতিয়া তিনিজনেই আহিছে, তো সেইকাৰণে আজি ক্লাছটো বেছিভাগ জয়েন হৈ কিনে আৰু কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ল নেকি, নেক্সট টাইম আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰি কিনে
যোনটো এটা টাইম ফিক্স কৰি লম সেই টাইমত ধুনীয়াকে অনলাইনত কেইটামান বস্তু আমি সুবিধা আছে সেইটো আমি শিকি লম ৱেষ্ট টাইম নোহোৱাকৈ কোনোবা যদি ক্লাছ বিলাক মিছ হৈ আছে কাবাৰ কিবা হোৱা নাই অলপ এডভান্সত হোৱা নাই এইবিলাকৰ গোটেইখিনি কভাৰ আপ হৈ যাব বাকি ক্লাছত যোন আহি আছে তোমালোকৰটো থাকিব ওকে দেন আজিলৈকে ইয়াতে শেষ কৰি দিম ক্লাছটো ঠিক আছে